Hello everyone, I am Dr. Vibhor Borkar, pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing in Mumbai and Western India. आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं जिसका सामना हर एक पेरेंट को करना पड़ता है और वो प्रॉब्लम है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी की समस्या। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि बच्चों की पॉटी करने की प्रक्रिया कौन सी नॉर्मल है, क्या कौन सी चीजें नॉर्मल नहीं है, उनका कारण क्या है, कॉन्स्टिपेशन के वार्निंग साइंस क्या है और आप इन सब का घर में किस तरह से सामना कर सकते हैं। कब्जी के बारे में बात करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि अलग अलग एज में कौन कौन सी तरीके की पॉटी या बॉवल मूवमेंट्स ये नॉर्मल होते हैं। न्यूबॉर्न्स यानी नवजात शिशु दिन में कई बार पॉटी कर सकते हैं। जो टॉडलर्स है आमतौर में दिन में 3 से 4 बार भी पॉटी कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं ओल्डर चिल्ड्रन वो 1 या 2 बार पॉटी कर सकते हैं जिनको सामान्य माना जा सकता है और ये पूरा हेल्दी तरीका है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पॉटी करने के वक्त ये कितना कंफर्टेबल है। कब्जी की मतलब है कि पॉटी रेगुलर न होना, हार्ड होना, ड्राई होना और पॉटी करने के वक्त दर्द होना। अगर बच्चा पॉटी करने के वक्त जोर लगा रहा है, स्ट्रेन कर रहा है और पॉटी करने के टाइम बच्चा अगर रो रहा है, दर्द के कारण पॉटी जाने से बच रहा है, कहीं पे भाग रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे को कब्ज की परेशानी है। आइए देखते हैं कि कब्ज कैसे होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन कारण होता है कब्ज का कि जो है डेली हैबिट्स क्या है और लाइफस्टाइल क्या है, उससे रिलेटेड कब्ज होती है। ये एज के हिसाब से होती है। जैसे जो इन्फेंट्स यानी बच्चे हैं उनमें कई इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म होना या भी हर्शस्प्रंग नाम का डिसीज होता है वो होना, रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम्स होना जिसे बोलते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की एब्नॉर्मलिटी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। कई इन्फेंट्स को कब्ज सिर्फ इसलिए होती है कि उनको माँ के दूध के अलावा टॉप फीड यानी एक तो पैकेट का या फिर पाउडर का या फिर गाय का दूध दिया जाता है और मदर फीड नहीं मिलती है। बहुत बार जब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो हम 6 महीने के बाद शुरू करते हैं वो सही ढंग से नहीं की जाती है। बहुत बार कुछ कॉमन मेडिसिन है जैसे कोलिक की मेडिसिन है, एंटीस्पाज्मोटिक्स है या फिर बहुत बार खांसी की जो भी दवाइयां है, इसके कारण भी कब्ज होते हैं। ये बहुत एक अहम कारण है। कब्ज को कंट्रीब्यूट करने वाले कई फैक्टर्स हैं जैसे खाने में कम फाइबर होना, उसके बाद में पानी कम पीना या पॉटी करते वक्त डर के वजह से जो डिस्कम्फर्ट होता है उसके वजह से बच्चे ने पॉटी पकड़ के रखना जिसको हम बोलते हैं विद होल्डिंग बिहेवियर। कई बार टॉयलेट ट्रेनिंग करने में कई चैलेंजेस आना और बहुत सारा दूध पीना, इन सब की वजह से भी कब्जी हो सकती है। जो बड़े बच्चे होते हैं खास करके जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनके रूटीन में अचानक बदलाव होना, जैसे ट्रैवल के लिए चले गए या फिर स्कूल के जो टाइमिंग्स है वो बहुत ही लंबे होना, इसकी वजह से भी कभी कभी कब्ज में शुरुआत हो सकती है। 90% तक जो कब्ज होते हैं जिसको बोलते हैं फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन यानी उसका कुछ बड़ी कारण नहीं होता है, लेकिन 5% जो कब्ज के कारण है वो सीरियस कारण होते हैं। यहाँ कुछ सिम्टम्स है जिस पे हमने खास तौर पे नजर रखनी चाहिए। आइए देखते हैं कुछ सिम्टम्स जिस पे हमने खास तरीके से नजर रखनी चाहिए। जैसे बच्चों की पॉटी है वो हार्ड होना, बहुत ड्राई होना, पैलेट्स लाइक यानी जैसे बकरी इनका पॉटी होती है जैसे छोटे छोटे पैलेट जैसे होता है वो होना, स्टूल पास करते वक्त बच्चे को दर्द होना, बहुत ज्यादा जोर लगाना, बहुत बार थोड़ी सी पॉटी अंडरवियर में लगी रहना जिसको हम बोलते हैं कि ओवरफ्लो स्वेलिंग होना, ठीक है, या पेट में दर्द होना, पेट फूलना जिसको हम बोलते हैं ब्लोटिंग होना, बच्चे में इरिटेबिलिटी होना और कभी कभी भूख कम लगना। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन में बच्चों को खाने के बाद भी दर्द होता है, बच्चे पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, ये भी कभी कभी कब्ज के लक्षण हो सकते हैं। देखते हैं हमने पॉटी के बारे में कब चिंता करनी चाहिए और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर हम नोट करते हैं कि बच्चों का वजन कम होता है, उल्टी करते हैं या फिर पॉटी में ब्लड आता है, कभी कभी ये कब्ज के पास फीवर होता है, ज्यादा करके पेट फूल जाता है, कभी कभी 2 या 3 हफ्ते तक भी बच्चे पॉटी नहीं करते हैं
इसके बाद और हमने कुछ घरगुती इलाज किए हैं उसके बाद में भी अगर पॉटी रहती है तो डेफिनेटली हमने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कभी कभी ये सिम्टम्स है, ये किसी सीरियस इलनेस की तरफ अंदेशा कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जब हम कॉन्स्टिपेशन के लक्षण देखते हैं तो एज अ पेरेंट हम घर पे क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिन भर में एडिक्वेट हाइड्रेशन होना चाहिए। खाने में जैसे फल है, सब्जियां है, होल ग्रेन और फाइबर रिच फूड, इनकी मात्रा अच्छे से बढ़ाना चाहिए। फ्रूट्स में पपीता, नाशपाती है, प्रून्स है, ओट्स है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए रूटीनली बच्चों को टॉयलेट्स में बैठने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे हम टॉयलेट ट्रेनिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक्सेस मिल्क है, इसको अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कब्जी की परेशानी कम करने के लिए। और याद रखिए कि टॉयलेट हैबिट्स के बारे में बच्चे को ज्यादा प्रेशराइज करना या उनको पनिश करना ये ना करें। बच्चे को एक काम एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। कब्जी ये बहुत कॉमन है, लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि अगर हम राइट हैबिट्स लगाते हैं, इसको हम सही समय पे अगर अटेंशन देते हैं तो इसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। अगर आपके बच्चे को ऑनगोइंग कॉन्स्टिपेशन है या कोई भी सिम्टम्स है, अगर आपको परेशान करता है तो आपने डेफिनेटली नजदीकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए उस फैमिली को जिनको इसकी जरूरत है। धन्यवाद।